इसमें जो दो वक्ता बात करते हैं आपस में, उनकी बातों को रिपोर्ट किया जाता है जिस वाक्य में, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर स्पीकर जिससे बात करता है उसकी बातों को नोट किया जाता है, और इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रिपोर्ट जो किया जाता है वक्ता की बात को, उसको लिखा जाता है। वक्ता की कही हुई बात को जो का तो लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और वक्ता की बात को जब अपने शब्दों में जो दूसरा व्यक्ति होता है वो कहता है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। वही ट्रांसफॉर्मेशन हमको समझना है कि कैसे जब डायरेक्ट स्पीच से सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करके इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है तो परिवर्तन क्या होता है या परिवर्तन क्या नहीं होता है वाक्य में, यही हमको समझना होता है। यहाँ दो अलग अलग वाक्य हैं जिसको इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास के माध्यम से सेपरेट किया गया है। ठीक है, हमने इसका नाम जान लिया है। ठीक, अब आगे की बात मैं आपको बताने ये जा रहा हूं कि नरेशन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है समझने की। देखिए, आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हमारे अर्थ के अनुसार सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम पूरे नरेशन में हम इन्हीं 5 का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। कैसे? एक सेंटेंस जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव में है, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसमें क्या परिवर्तन हो जाता है ट्रांसफॉर्म करते समय, या कब परिवर्तन होता है या नहीं होता है। वैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी जब आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय इंटेरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो क्या किसी प्रकार का चेंजिंग होता है इनडायरेक्ट स्पीच में या नहीं, यही हमको सीखना रहता है। ठीक है, उसी प्रकार इंपेरेटिव, उसी प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस का सीखना है, उसी प्रकार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का हमको सीखना है। ये 5 सेंटेंस आप 10वीं तक के ग्रामर में अध्ययन किए होंगे। मैं आपको नरेशन में इसको सीधा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लेंगे, ध्यान दीजिएगा एक और बात, इसमें टाइम और टेंस पर आधारित हमारा असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये जो दो देख रहे हैं आप सेंटेंस, ये दोनों पर टाइम और टेंस का असर पड़ता है। अर्थात इन दोनों में टाइम और टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स इसमें प्रयोग किए जाते हैं। टेंस के अनुसार, समय के अनुसार उनमें परिवर्तन भी होता है, तो हम टाइम और टेंस का परिवर्तन हम इसमें देखेंगे। ठीक है, हालांकि अन्य में भी होगा, हम उसको भी सीखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से इन 2 वाक्यों पर देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं। ठीक है, किसका? असर्टिव सेंटेंस का। यहां आपका डायरेक्ट स्पीच, यहां पर भी आपका डायरेक्ट स्पीच, और दोनों के इन्वर्टेड कॉमास में जो सेंटेंसेज लिखे हैं इन 5 में से कौन से प्रकार के हैं? तो असर्टिव के हैं। ध्यान में रखेंगे किस प्रकार के हैं? असर्टिव। असर्टिव का अगर आप पहचान भूल गए होंगे तो मैं एक बार आपको याद दिला देना चाहता हूं। असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चालू होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड से, फुल स्टॉप। ठीक, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इस क्रम को ही क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, हम इसी प्रकार के स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे कि अगर इस स्ट्रक्चर पर अगर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर सेंटेंस दिया होगा तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। बात समझ रहे हैं? मुझे विश्वास है आपको समझ में पूरा आएगा। ध्यान केंद्रित करके रहिएगा, पेन और कॉपी लेके पढ़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसे आप समझ पाएंगे लेकिन करने में आपको दिक्कत होगा। ठीक है ना? मैं प्रथम रूल की बात करता हूं ज्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए कि देखिए चेंजिंग क्या होता है, यहां ध्यान देंगे। मैं रूल नंबर 1 की बात करता हूं। शिवम सेज टू मी रमन इज अ गुड प्लेयर। एक बात ध्यान में रखेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा असर्टिव सेंटेंस में होता है और इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमको करना होता है तो ट्रांसफॉर्म करते समय जो रिपोर्टिंग वर्ब से होता है, अगर ये से वर्ब, ये जो से दिख रहा है, अगर ये बिना प्रीपोजिशन का रहता तो हम इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। लेकिन जब से अपने साथ में प्रीपोजिशन टू के साथ प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में आता है तो हम से टू प्लस ऑब्जेक्ट के क्रम को हम टेल में बदल देते हैं, टेल प्लस ऑब्जेक्ट में।
बात समझिएगा, टेल हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा, या तो टोल्ड हो जाएगा टेंस के अनुसार। ठीक है, ये से टू के प्लस ऑब्जेक्ट के क्रम में परिवर्तन होगा नरेशन में। ठीक है, जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चलते हैं तो हमको इन्वर्टेड कॉमास का लोप करना पड़ता है, क्योंकि हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास हटेगा वहां से। जब ये इन्वर्टेड कॉमास हम हटाएंगे तो हमको एक और परिवर्तन ध्यान देना होता है, हमको बीच में एक कनेक्टर THAT दैट का प्रयोग करना होता है। कब? जब आप असर्टिव सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तब। बाकी में नहीं होता है, ध्यान में रखेंगे, बाकी किसी में होगा तो हम समझेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम किसका पढ़ रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस का ये परिवर्तन होता है, तो ये घटना घटती है। अगर इंटेरोगेटिव का घटता तो दैट भी नहीं आता, से टू को टेल, टेल्स, टोल्ड, टेलिंग में भी नहीं बदलते, कुछ और परिवर्तन होता है वहां पर। इसीलिए विशेष जोर दे रहा हूं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हम केवल अभी असर्टिव सेंटेंस का जब करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर क्या लिखेंगे? दैट। पॉइंट टू बी नोट, ध्यान देंगे यहाँ पर। और से टू प्लस ऑब्जेक्ट की कंडीशन होगी तो आप उसको टेल, टेलिंग, टेल्स, टोल्ड, टाइम और टेंस के ध्यान में रखेंगे, ये बदला जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये दो बातें। अगर ये से अपने बाद प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट के क्रम में न आए तो आप वहां पर ये क्रम लिखने की कोशिश न करें, वहां पर हम से को जो का तो लिख देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ध्यान दीजिएगा, एक परिवर्तन करके मैंने दिखा रहा हूं आपको कि शिवम सेज टू मी रमन इज अ गुड प्लेयर। शिवम सेज टू मी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रमन इज अ गुड प्लेयर यह सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में ही है। ठीक है, बी फॉर्म की सहायता से बनाया गया है। इसको अगर ट्रांसफॉर्म किया जाएगा तो सेंटेंस बन जाएगा अभी तक के रूल के हिसाब से कि शिवम सेज टू मी, तो क्या हो जाएगा? टेल्स में। कामा हटाएंगे, अब यहां पर क्या लगेगा? दैट। शिवम टेल्स मी दैट, शिवम मुझसे कहता है कि रमन इज अ गुड प्लेयर, तो रमन इज अ गुड प्लेयर, ये जो का तो रहेगा। क्यों रहेगा भाई? क्योंकि अब ये रूल तो हमको सीखना है। ये रूल क्या सीखना है? क्यों इसके टाइम और टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ, वही मैं आपको रूल नंबर फर्स्ट के तहत बताने वाला हूं। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट ही आप सीख रहे हैं। यदि रिपोर्टिंग, कल मैंने आपको जोर देकर बताया था कि नरेशन में जो भी परिवर्तन हमको सीखना होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस पर सीखना होता है, लेकिन देखना किसको होता है? रिपोर्टिंग स्पीच के टाइम और टेंस को। ध्यान में रखिएगा, तो ये बता रहा हूं मैं आपको। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में नो चेंज। ध्यान देंगे क्या लिखा हूं मैं वहां पर। रूल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि, रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का टाइम और टेंस प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो जब इसको ट्रांसफॉर्म करके आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहां ये आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है और इसके टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन मैंने नहीं किया। बात समझ रहे हैं? तो ये रूल नंबर फर्स्ट है। अब रूल नंबर सेकंड की बात मैं आपको बता दे रहा हूं। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है? रूल नंबर फर्स्ट में आपको एक और बात लिखे हैं यहां पर, ध्यान दीजिए, फ्यूचर। तो यहां देखिए जरा, हरी विल से हरी कहेगा, तो क्या बदला मैंने इसको? हरी विल से हरी कहेगा। क्या कहेगा? अब इन्वर्टेड कॉमास को लूप करेंगे तो यहां पर आएगा दैट दे हैव स्टोलन माई पेन।
इसको मिटाता हूं, ठीक है ना, ये बात आप समझ लिए हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट लगाना है। तो हरी विल से हरी कहेगा, इन्वर्टेड कॉमास का लोप किया, दैट लगाया, दे हैव स्टोलन माय पेन, मनी है, स्टोलन माय मनी, ठीक है। देखिए यहां पर अभी टाइम और टेंस में रिपोर्टेड स्पीच को कोई मैंने परिवर्तन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच आपका कौन से टेंस में है? फ्यूचर में है। तो जब फ्यूचर में होता है रिपोर्टिंग स्पीच या प्रेजेंट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच जिस टेंस में रहता है उसको उसी टेंस में रखा जाता है। यहां पर माई मनी नहीं है, यहां दे हैव स्टोलन मनी बस है, ठीक है, दे हैव स्टोलन मनी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट यही है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसको आप जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं रूल नंबर सेकेंड, ठीक है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट था, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट पर आपने देखा। अब जरा रूल नंबर 2 पर फोकस करिएगा, ठीक है। सेंटेंस है श्यून सेड टू मी रमन स्पीक्स इंग्लिश। रूल नंबर 2 की बात कर रहा हूं। सेंटेंस में देखिएगा रिपोर्टिंग स्पीच कौन सा टेंस में है? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मैंने पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जरा इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में। मैंने पहले ही आपको बताया कि जब कभी भी आप असर्टिव सेंटेंस का परिवर्तन करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास का लोप किया जाता है, तो दैट का प्रयोग करते हैं लोप करते समय। अगर से प्रीपोजिशन टू के बाद ऑब्जेक्ट लेके आया होगा तो उसको टेल में बदलते हैं। टाइम और टेंस के अनुसार टेल, टेल्स, टेलिंग, टोल्ड हो जाएगा। तो यहां से नहीं है बल्कि सेड टू मी है तो टोल्ड मी हो जाएगा, ठीक है। अब श्योन टोल्ड मी दैट रमन स्पोक इंग्लिश। यहां क्या देखा आपने? जो सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, जब आप इसको इंटरचेंज किए हैं तो यहां ये बन गया है रमन स्पोक इंग्लिश पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट से सीधा किस में बदल गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अर्थात पहला रूल क्या बना इसके लिए कि यदि जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इसको किस में बदल देते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। पहला बात आपको समझ में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो किस में बदल लेंगे उसको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस है हरी सेड दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो हरी सेड, जब सेड है तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, टेल में परिवर्तित नहीं करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर बस दैट लगा देंगे। हरी सेड दैट दे आर प्लेइंग क्रिकेट किस में बदल गया है? दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अर्थात यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा रिपोर्टेड स्पीच है तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप देख सकते हैं कि दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यहां पर परिवर्तन क्या हुआ है आप देख सकते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं बस लाइट ऑन कर दूं ये। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहां पर जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया गया। एकदम सिस्टम से चल रहा है। अभी मैं इसका चार्ट बना के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है हरभजन सेड युवराज हैज नॉट कम। हरभजन सेड दैट, नहीं हटेगा ये, आपको पहले बता दिया हूं जब अकेले सेड रहे तो सेड को जोटा तो लिख देते हैं। दैट इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट कनेक्टर का यूज करेंगे और आगे क्लास जो बनेगा युवराज हैड नॉट कम, ठीक है। हैड नॉट कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसका परिवर्तन किस में कर दिया गया है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। बहुत सिस्टम से बदल रहा है, अभी दिखा रहा हूं आपको। अगला है सी सेड टू हिम, उसने उससे कहा। सी टोल्ड हिम इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट राजू हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours।
that Raju has been running to had been running for 2 hours. समझ रहे बात को? एकदम सिंपल तरीके से आपको बताया हूं. यहां पर देख सकते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदला है? पास्ट इंडेफिनिट में. ठीक है. यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदला है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में. यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट बदला है पास्ट परफेक्ट में. ठीक है. यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट बदला है किसमें? पास्ट परफेक्ट में. बात समझ रहे हैं? मैंने जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में ये निम्नलिखित परिवर्तन हमको करने पड़ते हैं. क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में पास्ट की बात कर सकते हैं, प्रेजेंट में प्रेजेंट की भी बात कर सकते हैं, जो पिछला पहला नंबर रूल हमने पढ़ा. लेकिन जब पास्ट में बात करनी होगी आपको, तो क्या आप पास्ट में प्रेजेंट की बात अपने शब्दों में कर सकते हैं किसी दूसरे की कही हुई बात को? पास्ट में जब अपने शब्दों में किसी की बात को कहेंगे तो पास्ट टेंस में ही कहना पड़ेगा. अगर उसी के शब्दों को जो कहते हो रिपोर्ट करेंगे तब तो जैसा कहा होगा उस समय वैसे ही रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि आप इन्वर्टेड कॉमा से उसको अलग दिखा रहे हैं. अपने शब्दों में किसी के सामने जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा वहां पर कि भाई अगर वो सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस में है तो अगला सेंटेंस भी हमारा पास्ट टेंस में ही जाएगा. ठीक है. इसीलिए ये परिवर्तन करना पड़ता है हमको, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, और पास्ट में आप प्रेजेंट की बात नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट को भी पास्ट बनाना पड़ेगा, इसीलिए ये पास्ट बना. यहां पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बनाना पड़ा? पास्ट कंटिन्यूअस में. यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ा. यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना पड़ा. समझ रहे बात को? तो ये इसका सिस्टम होता है, ये इसका रूल होता है बनाने का. अभी मैं इसका चार्ट बना दे रहा हूं. कुछ अन्य टेंसों का परिवर्तन कैसे किया जाएगा उसको मैं भी आपको दिखा रहा हूं. ठीक है. इसको नोट कर लीजिए जल्दी से. तो इस तरह से सेकंड नंबर रूल में आपने ये सारी चीजें देखा. ठीक है. अब यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं. अभी मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में पहले से ही देखिए डायरेक्ट स्पीच में ही इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है. ठीक है. ये रिपोर्टेड स्पीच में दिया होगा इन्वर्टेड कॉमास वाले वाक्य में अगर इन टेंसों में होगा तो हम इस फला टेंस में उसको परिवर्तित कर देंगे. कुछ बात यहाँ लिखा हूं वही दिखा रहा था. अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसको बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. अगर पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस दिया होगा तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे. अब पहले से ही पास्ट कंटिन्यूअस में दिया होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे. सेंटेंस के माध्यम से दिखाऊंगा अभी आपको. अब पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले से ही इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस बनाया होगा तो इसका परिवर्तन नहीं किया जाता है, जो का त्यों लिख दिया जाता है दैट कंजंक्शन से जोड़ के. अब कुछ अन्य बातें, जैसे अब विल और शैल दिया होगा तो वुड में बदल देंगे विल को, शैल को शुड में. अगर कैन दिया होगा या मे दिया होगा तो इसको कुड में बदल देंगे, कैन को कुड में, मे को माइट में. इज एम दिया होगा तो वाज में, आर दिया होगा तो वर में बदल देंगे. ठीक है. हैज और हैड दिया होगा तो हैड में, वाज और वर दिया होगा तो हैड बिन में बदल देते हैं. ठीक है. तो इसको आप ध्यान में रखेंगे. मुझे उम्मीद है ये दिख रहा होगा यहां तक. हाँ दिख रहा है. अब कुछ अन्य शब्द है जैसे दे देंगे आपके दे दिया आपका पहले से एक कुड दे दिया है, शुड दे दिया है, वुड दे दिया है, मस्ट दे दिया है और आट टू दे दिया है. तो इनका भी नो चेंज होता है. ठीक है. एक कंडीशन में मस्ट को बदला जाएगा तो आपको बाद में वो दिखा दिया जाएगा, लेकिन बाकी को नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, जो का तो लिख दिया जाता है. ठीक है. तो ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस चार्ट को बनाएंगे तो ऐसे सारी बातें आपको क्लियर हो पाएंगी. चेंज ऑफ टेंस की बात. ठीक है. इस चार्ट को विधिवत सही ढंग से बना लीजिए और ध्यान से बातों को सुनने का प्रयास करें. ठीक है. जल्दी बनाइए इसको. ठीक है. तो चार्ट बना लिए होंगे आप. अब देखिए, अब यहाँ पर बाकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं.
जैसे अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट का पूरा दिखाया था कि प्रेजेंट का किस में बदल जाता है, पास्ट में बदलता है सीधा। लेकिन पास्ट में अगर सेंटेंस दिया हो तो पास्ट का पास्ट में किस किस में परिवर्तन होता है, तो सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखिए, द टीचर सेड। आपको ध्यान है रूल नंबर 2 हम क्या पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम एंड टेंस में निम्नलिखित तरह से परिवर्तन होता है। हमने इसमें प्रेजेंट देख लिया कि प्रेजेंट का पास्ट में परिवर्तन। अब पास्ट का पास्ट के किस भाग में परिवर्तन वही बता रहे हैं आपको। तो द टीचर सेड दैट रमेश हैड वर्कड हार्ड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपका है रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, तो देख सकते हैं किसमें बदला है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। दूसरा वाक्य, समीर सेड हरी वाज प्लेइंग। हरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इसको पास्ट के किस टेंस में बदल दिया गया है, हरी हैड बीन प्लेइंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया गया है। बात समझ रहे हैं। तो अगला सेंटेंस है, सोनू सेड नीतू हैड कम। सोनू ने कहा कि नीतू आ गई है, आ चुकी थी। ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑलरेडी सेंटेंस है, तो जब इसका चेंजिंग करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज। सोनू सेड दैट नीतू हैड कम, नीतू हैड कम, सिंपल। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहां देखेंगे कि नोटेड कमाज में सेंटेंस है, तो इसका भी नो चेंज किया गया है। द कैप्टन सेड दैट राजन हैड बीन वर्किंग सिंस 3 o'clock। जैसा आपको दिख रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में उसको दैट के बाद जो का तो लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद कुछ और हैं उनको भी मैं दिखा दे रहा हूं कि वो परिवर्तन कैसे किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका रूल नंबर 2 समाप्त तो हो जाएगा, लेकिन कुछ और टर्म्स की बातें होंगी जो इसमें बदलने योग्य या समझने योग्य होंगे, हम उसको बदल लेंगे, ठीक है। पहले जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हाँ, लिखते रहिए जल्दी से, ठीक है, लिख लिए होंगे। तो अब आगे वाला देख लीजिए, कुछ अन्य बचे थे। अब यहाँ सेंटेंस है कि द टीचर सेड ही कैन स्पीक इंग्लिश। कैन का है, रिपोर्टेड स्पीच में कैन आया है, तो द टीचर सेड दैट रमेश कुड स्पीक इंग्लिश। अगला है समीर सेड हरी में रन। तो इसका देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, समीर सेड दैट हरी माइट रन। मेरे को किसमें बोलना, माइट रन। सोनू सेड दे विल नॉट गो। विल है तो सोनू सेड दैट दे वुड नॉट गो। अगला है द कैप्टन सेड वी शैल सॉल्व इट। द कैप्टन सेड दैट वी, ध्यान दीजिएगा यहां पर वी है तो कैप्टन के हिसाब से बदलेंगे तो हो जाएगा दे। द कैप्टन सेड दैट दे शुड सॉल्व इट, ठीक है। वी को बदलते हैं इसके हिसाब से, तो ध्यान देंगे दे नहीं होगा यहां पर हो जाएगा आपका ही, क्योंकि कैप्टन किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन है, क्या थर्ड पर्सन का है, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन ये हम कल सीखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। फिलहाल बस मैं इसको समझा रहा था आपको सेंटेंस के माध्यम से। अगर वी आया होगा तो शैल आएगा, तो हम इसको फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट होगा, तो इसके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के नंबर जेंडर के अनुसार परिवर्तित करते हैं। द कैप्टन सेड ने कहा वी शैल सॉल्व इट, तो द कैप्टन सेड दैट ही शुड सॉल्व। ही उचित नहीं रहेगा यहाँ पर, वी है ना, इसको दे में होना चाहिए, ठीक है ना, दे सही रहेगा, क्योंकि ये अन्य व्यक्ति जिससे बात करते हो सब मिलजुल के वी का प्रयोग किया आपने लिए, अर्थात यहाँ पर कई लोग हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर दे रखना क्या है, उचित होगा आपका। द कैप्टन सेड दैट दे शुड सॉल्व इट, ठीक है, क्योंकि इसको हल करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, तब तक फिर मैं अगला बता दे रहा हूं आपको, पॉज करके ठीक है। तो लिख लिए होंगे आप, अगला सेंटेंस लिख लीजिए, कुछ और बच्चा था उसको भी बता दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पर द टीचर सेड ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। द टीचर सेड दैट ही वाज अ टीचर, ठीक है। यहाँ इज को किस में बदल दिया गया है, वाज में, तो इज एम आर को, इज एम को वाज में और आर को वाज में बदल देते हैं, वर में बदल देते हैं। शमीर सेड दे आर स्टूडेंट्स। समीर सेड दैट दे वर स्टूडेंट्स। सोनू सेड रेखा हैज 2 cars। सोनू सेड दैट रेखा हैड 2 cars। द कैप्टन सेड प्रमोद वाज एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट।
द कैप्टन सेड दैट प्रमोद हैड बीन, वाज को किस में बदलना है, हैड बीन में, तो हो जाएगा द कैप्टन सेड दैट प्रमोद हैड बीन एन इंटेलिजेंट असिस्टेंट। बात समझ रहे हैं? तो ये तरीका होता है बदलने का टेंस का, ठीक है। कुछ इसमें सावधानियां हैं, अर्थात कुछ अलग के टर्म्स हैं, इसको हम कल के वीडियो में देखेंगे। और चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ परिवर्तन होता है, हम उसको भी कल के एपिसोड में लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से वीडियो रोक रोक के देखिएगा, मेहनत करिए इस पर, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।